हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट मूड विद सुधांशु। आज अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को देखा जाए तो दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग के टाइम पे मैंने यही बोला था कि अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देता है, अपसाइड को मूव कर रहा है, यहाँ से रिजेक्शन लेगा और फिर नीचे आता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद डाउन साइड की अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है, फिर हम डाउन साइड की पोजीशन यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। और वही हुआ, आप देखेंगे कुछ टाइम तक साइडवेज रहने के बाद यहाँ एज ए एग्रेसिव ट्रेडर्स का जो एसएल था उसको लेने के बाद कंटिन्यूअस मार्केट डाउन साइड में आ गई, डाउन ट्रेंड में। यहाँ पे अपने टारगेट मीट हो गए। उसके बाद ट्रेल करते हुए जिन लोगों को ट्रेलिंग आती है उन्होंने इस मूव को भी क्रैप कर लिया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम था, लेकिन बैंक निफ्टी की मूव उतनी बढ़िया नहीं थी अपने लिए, रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं था। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पे निफ्टी में 1:2 की ये ट्रेड थी, बट बैंक निफ्टी में 1:1 की बन रही थी। हालाँकि लेवल्स वही हुए और टारगेट भी एज़ अ निफ्टी ही ट्रिगर किए। मूव भी निफ्टी की तरह ही आया, बट ये 1:1 की ट्रेड थी इसलिए बहुत प्रेफ़रेबल नहीं थी। हालाँकि मूव इसमें भी आए, सेम वैसे ही परफ़ॉर्म किया और नीचे चला आया। यहाँ आके अपने टारगेट को मीट किया, उसके बाद यहाँ तक हम ट्रेल करते हुए बैंक निफ्टी को भी ला सकते थे। लाइव मार्केट में मैंने लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम पे मैंने पूरा डिटेल में इसको समझाया कि क्यों और कैसे ये नीचे आएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफ़ॉर्म कर सकता है। उसके पहले एक बार लॉन्गर टाइम फ्रेम पर चलते हैं और 1 डे के टाइम फ्रेम पे और समझ लेते हैं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी को, इसको चार्ट मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ। अच्छा, हाँ, पहले निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ निफ्टी में आप देखेंगे तो निफ्टी काफ़ी टाइम तक इस साइडवेज ज़ोन में था। साइडवेज ज़ोन में था और फिर जब इस लेवल को ब्रेक किया तो ऊपर निकल गया, यहाँ से ब्रेकआउट आया। अब जब ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट में सीधे प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में नहीं चला जाता। क्या करता है कि वापस आता है, थोड़ा ऊपर जाता है, वापस आता है, रीटेस्ट करता है अपने उस लेवल को जहाँ से ब्रेकआउट आया था। तो इस लेवल को ये रीटेस्ट करने आएगा और फिर जब निकलेगा तो यहाँ से जब इसे ब्रेक करेगा तो फिर ये नए मूव के नए हाई की तरफ निकलेगा यहाँ पे। तो बहुत फ़ियरफुल होने की ज़रूरत नहीं कि अब रेड कैंडल बना के नीचे आ रहा है तो ये इस तरीके से। ऐसा मूव एक्सपेक्ट ना ही करें तो ठीक रहेगा। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ये रीटेस्ट हो जाएगा, हो सकता है कुछ टाइम तक साइडवेज रहे, फिर ऊपर निकल जाए। तो फिर यहाँ से फिर बड़े मूव हमें देखने को मिलेंगे। तो अभी जिनके पास पोज़ीशन है, तो रेड कैंडल देख के वहाँ से एग्ज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मूव आने वाला है और एक बहुत बढ़िया रिटर्न ये दे के जाएगा। तो ये कोई मतलब इलॉजिकल बात नहीं है, रीटेस्ट करने आता ही आता है। ठीक? ये तो हो गई लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात। अब चलिए 5 मिनट पे चलते हैं और कल के लेवल्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये डिमांड ज़ोन था। इसका काम तो खत्म हो गया, इसको डिलीट कर दो। यहाँ पे देखेंगे पिछले 27 से ये डिमांड और सप्लाई ज़ोन का काम करता था। डिमांड का तो नहीं किया, सप्लाई का ही काम किया। यहाँ पे आप देखेंगे इसको ब्रेक करके ऊपर गया और फिर नीचे चला आया, तब से ये सप्लाई का काम कर रहा है। सप्लाई यहाँ से मतलब 1, 2, 3, 4, 5 5 बार इसको सप्लाई मिल गई और 5 बार जो है ये नीचे चला आया, मतलब यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो मतलब इतना पावरफुल ये सप्लाई ज़ोन है, तो जब तक ये ब्रेक करके ऊपर सस्टेन ना करता है, ना कर जाए, तब तक हम अपसाइड के बारे में सोचना भी छोड़ देंगे। हो सकता है साइडवेज ही रहे 8-10 दिन, या हो सकता है डाउन ट्रेंड में चला जाए, लेकिन अपसाइड नहीं जाएगा। अपसाइड जाएगा तो उसकी एक ही कंडीशन है कि इस लेवल को ये ब्रेक करे। ब्रेक करके ऊपर जाए, फिर नीचे आए, रीटेस्ट करे, फिर निकले। तब हम ये मानेंगे कि अब ये नलिफाई हो गया, अब इस सप्लाई ज़ोन की कोई ज़रूरत नहीं, अब ये वर्क नहीं करेगा, अब नए लेवल्स हम निकालेंगे यहाँ पे। लेकिन जब तक यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है इस लेवल से, तब तक हम इसमें अपसाइड की पोज़ीशन कैरी नहीं करेंगे और किसी सिचुएशन में अगर कैरी करना पड़ेगा तो बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी के साथ। बहुत ही क्लियर है? चलिए कल के लेवल्स निकाल लेते हैं। इसको डिलीट कर दो। आज ये जो फॉल आई है मार्केट में, यहाँ पे डुअल बॉटम बन गया। इसे आप डिमांड ज़ोन भी कह सकते हैं। ये सप्लाई ज़ोन है तो ये डिमांड ज़ोन बन गया। ठीक? अब ये जो फॉल आई है, ये कहीं न कहीं
ग्लोबल मार्केट का फ़ियर था, जो अमेरिका की तरफ से बोला गया है कि 500% का टैरिफ लगा देंगे उन कंट्रीज़ पे जो रूस से ऑयल इंपोर्ट करती हैं। तो उसमें इंडिया भी आता है, बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। तो ऐसे में अगर टैरिफ वॉर छिड़ेगी तो कहीं न कहीं मार्केट के लिए फ़ियरफुल है। तो ऐसे में मार्केट नीचे ही आएगी और दूसरा आज एक्सपायरी थी, तो दोनों का इफ़ेक्ट आज पड़ गया। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन नीचे चला आया। हालाँकि उतना ज़्यादा नहीं आया, दिखने में लग रहा है बट उतना ज़्यादा नहीं, 0.3% के अराउंड यहाँ पे फॉल आया है। क्योंकि प्राइस एक्शन ऊपर चला गया था, फिर नीचे आया तो ऐसे लग रहा है कि बहुत बड़ा फॉल आ गया है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब कल क्या हो सकता है? फ़ियर तो अभी भी मार्केट में बना है। कल अगर ये डायरेक्टली नीचे आता है, डायरेक्टली नीचे आता है, तो यहाँ हम मिनिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। मूव है, जा सकता है, अपॉर्च्युनिटी भी है। यहाँ पे ओवरसोल्ड अभी नहीं हुआ है आरएसआई, तो अभी ये जा सकता है, ठीक है? आरएसआई फुल सपोर्ट में है, ऊपर भी चला जा सकता है, नीचे भी चला जा सकता है। लेकिन जब नीचे जाएगा डायरेक्टली, तब हम 30% से ज़्यादा की क्वांटिटी यहाँ पे नहीं लगाएँगे। और अगर ये साइडवेज़ ओपन होता है, साइडवेज़ ओपन होता है, कुछ टाइम तक साइडवेज़ रहता है, या फिर थोड़ा-सा ऊपर जाता है और 20 मूविंग एवरेज से या 50 मूविंग एवरेज से, मैक्सिमम यहाँ 200 मूविंग, यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है। तो जितना ज़्यादा ऊपर से रिजेक्शन ले लेगा, मान लीजिए कि यहाँ से 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन ले रहा है, तो 80% क्वांटिटी के साथ हम डाउन साइड की पोज़ीशन कैरी कर लेंगे। अगर ये 50 से ही ले रहा है, तो यहाँ 60% क्वांटिटी इन्वॉल्व करेंगे, और अगर ये साइडवेज़ होके यहाँ से आता है और फिर नीचे चला आता है, तो 40% क्वांटिटी, ठीक है? ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे नहीं ट्रैप करेंगे, डाउन साइड की पोज़ीशन कैरी कर लेंगे। हो सकता है कल भी डाउन ट्रेंड में ही रहेगी मार्केट। 1:1.5 की ट्रेड होनी चाहिए, और उसके बाद 1:1.5 की जब ट्रेड अचीव हो जाए, तो उसके बाद ट्रेल करते हुए लाएँगे। ऐसा नहीं कि वहाँ से एग्ज़िट कर लें। अगर आप बिगिनर हैं, आप सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो दैट्स ओके। अदरवाइज़ आप ट्रेल करते हुए नीचे जा सकते हैं। फिलहाल टारगेट बहुत बड़े नहीं रखेंगे, 1:5, 1:6 ऐसा नहीं रखेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो सेंटिमेंट है अभी मार्केट का, कहीं न कहीं साइडवेज़ ही है। ना तो अप ट्रेंड में है, ना तो डाउन ट्रेंड में है, क्योंकि जब तक ये क्लियरिटी नहीं आ जाती कि 500% टैरिफ, 200% टैरिफ, टैरिफ लगेगा कि नहीं लगेगा, इसकी जब तक क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक मार्केट ना तो अपसाइड जाने के फ़ेवर में है, ना ही बहुत नीचे जाने के फ़ेवर में है। ठीक? अब मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो गया। गैप डाउन ओपन हो गया, तो फिर गैप डाउन अगर यहाँ कहीं ओपन हो गया 25,300 के पास, 25,325 के नीचे और 25,300 के बीच में, तो फिर यहाँ से सारी मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसमें से आधी मूव तो लगभग निकल गई है। तो आधी मूव के लिए हम क्वांटिटी नहीं ट्रैप करेंगे, हम वेट करेंगे कि यहाँ गैप डाउन ओपन होने के बाद ये क्या कर रहा है, और नीचे आता है, और नीचे आके जब लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके ऊपर जाने लग जाए, तो दूसरी जो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगा, और वॉल्यूम भी रहना चाहिए वहाँ पे। ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जब वॉल्यूम रहे और दूसरी ग्रीन कैंडल, तो वहाँ पे हम अपसाइड की पोज़ीशन कैरी कर लेंगे 50% क्वांटिटी के साथ। बहुत ही सिंपल। नीचे का हो गया। अब ऊपर में क्या है कि ये यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ऊपर निकलने लगता है। तो ऊपर में अगर हम जाते हैं डायरेक्टली, तो पहला तो ये लेवल है, इसको ब्रेक कर दिए। 20 है, 20 मान लीजिए, 20 मूविंग एवरेज उतना इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन 50 डाल सकता है और 200 डाल सकता है। तो यहाँ पर अपसाइड की कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं बनती, यहाँ पे नहीं लेंगे। अपसाइड में यहाँ जाने, अगर 200 को ब्रेक करके सस्टेन करता है, तो यहाँ से यहाँ तक के लेवल ओपन होते हैं। अगर इस लेवल के लिए आपको ट्रेड करना है, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, इस लेवल को फिर से ये रिजेक्शन यहाँ से लेगा, तो यहाँ से हमें बड़ी अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है डाउन साइड में। ठीक है? अपसाइड में मिलेगी तो अपसाइड की इतनी अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। अब इतने के लिए अगर आपको लगता है कि नहीं, हमें ट्रेड करना चाहिए, तो आप करिए। मैं तो नहीं करूँगा, इतने इतने पॉइंट्स के लिए मैं ट्रेड नहीं करूँगा निफ्टी में, या ना तो बैंक निफ्टी में। बहुत ही सिंपल है। मैं ऐसी कंडीशन में यहाँ तक ट्रेड बनती ही नहीं, यहाँ के बाद इतने पॉइंट के लिए, मतलब 25,500 से 25,575, इतने के लिए मैं बहुत ज़्यादा अपनी क्वांटिटी रिस्क पे नहीं डालूँगा। अगर करनी भी होगी तो 30% बहुत मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से रिजेक्शन ले लेता है, यहाँ से ले ली, या इस बीच कहीं से भी रिजेक्शन ले लेता है, इस लो को ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ पे हम 80% क्वांटिटी के साथ डाउन साइड की पोजीशन कैरी कर लेंगे, टारगेट ओपन रहेंगे, प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे। बहुत ही सिंपल, गैप अप के केस में भी सेम रहेगा, कोई इश्यू नहीं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ये तो हो गया निफ्टी, अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट को सॉरी निफ्टी के चार्ट को क्लोज़ करते हैं, बैंक निफ्टी का ओपन करते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। डेली टाइम फ्रेम पे पहले चलते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल
ट्रेंड क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए ट्रेंड पूरा बुलिश है। यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूँ और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पे, ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से पूरा एक ट्रेंड का फॉर्मेशन हो गया है। ये अपसाइड का और ये चैन ये ट्रेंड लाइन बन गई है। अपर प्राइस रिजेक्शन, यहाँ से बाइंग, यहाँ से अपर प्राइस रिजेक्शन, फिर यहाँ से बाइंग आ जा रही है और यहाँ से सेलिंग आ जा रही है। फिर ये रेंज में है। तो जब तक इस रेंज को ब्रेक ना करे, तब तक अब मान लीजिए कि इस रेंज को ये डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो डाउन साइड में ब्रेक करता है तो फिर नीचे हमें अच्छे खासे मूव देखने को मिल जाएँगे। डाउन साइड में फिर बड़े मूव देखने को मिलेंगे। यही अगर अप साइड में ब्रेक कर देता है, तो अप साइड में फिर बड़े मूव हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जब तक इस रेंज में है, तब तक हम कोई मूव अप साइड या डाउन साइड बहुत बड़े एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ये मैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। महीना, 2 महीना, 3 महीना कुछ ऐसे ही चल सकता है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और कल के लेवल्स निकालते हैं। ये रहा 5 मिनट। इस मूव के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। अगर इसको डिटेल में देखना है इस मूव को कैसे कैप्चर किए, तो लाइव स्ट्रीमिंग के वीडियो को आप लाइव सेक्शन में जाके चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत क्लियर आपको बताया था, क्योंकि ये मूव बनने के पहले ही मैंने उसे डिक्लेयर कर दिया था। ये सब चार्ट जब तक नहीं बना था, मैं पहले ही यहाँ पे बना दिया था कि यहाँ के नीचे जैसे इस लेवल को ब्रेक करेगा, डाउन साइड की पोजीशन कैरी कर लेंगे। अगर आप भी लाइव मार्केट में मूव को ग्रैब करना सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे लाइव सेशन से जुड़िए लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। आपको वहाँ पे सारे मूव्स मिल जाएँगे लाइव मार्केट में। अब बात करते हैं कल क्या हो सकता है। ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। जहाँ निफ्टी में डुअल बॉटम बन गया था, ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। अब हम इस ट्रेंड को लेके चलेंगे। यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और कल अगर इस ट्रेंड लाइन में ऐसे-ऐसे जा रहा है, मतलब छोटी-छोटी कैंडल बना के ऐसे जा रहा है, ठीक? और यहाँ तक आते-आते आपको आरएसआई भी ओवरसोल्ड हो जाएगा, ऐसे। और फिर यहाँ से एक बाइंग आ जाएगी, बाइंग आएगी तो इस लेवल को ब्रेक जब तक नहीं करे, तब तक हम कोई भी अपॉर्च्युनिटी अपसाइड की नहीं देखेंगे। यहाँ आ गई, यहाँ क्वांटिटी 20% के साथ हम अपसाइड की पोजीशन कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये हम्प है, यहाँ से हो सकता है एक बार को रिजेक्शन ले ले। रिजेक्शन ले लेगा तो अपनी 20% क्वांटिटी ही इन्वॉल्व रहेगी। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर दिया तो हम 60% क्वांटिटी और ऐड कर देंगे, टोटल 80% क्वांटिटी के साथ हम अपसाइड की पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ये थोड़ा निफ्टी से अलग हो सकता है कल बैंक निफ्टी, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहाँ पे साइडवेज ओपन हो, फिर डायरेक्टली ऊपर निकल जाए। तो डायरेक्टली ऊपर निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम कैरी कर सकते हैं पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे जो अपना रिस्क रहेगा वो बहुत छोटा रहेगा। रिस्क यहीं कहीं आएगा और 50 पॉइंट का, डाउन साइड में 50% लिख रहा हूँ यार मैं भी, देखो। यहाँ 50 पॉइंट का हम डाउन साइड में रिस्क लेंगे और अप साइड की पोजीशन वो ओपन रहेगी यहाँ पे, इसको ब्रेक कर दे, या 20 मूविंग एवरेज को आप ध्यान रखेंगे कि उसके ऊपर रहे, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर रहना चाहिए हर एक कंडीशन में। फिर अप साइड की पोजीशन कैरी कर लेंगे, एक हम पे है, इसको ब्रेक कर देगा तो फिर अप साइड की पोजीशन क्वांटिटी हम और इंक्रीज़ कर देंगे। 20, 60 टोटल 80 हो जाएगी, 80% की क्वांटिटी, फिर नए मूव की तरफ देखेंगे हम, ठीक? अब गैप डाउन के केस में हमें ग्लोबल मार्केट की तरफ देखना पड़ेगा। गैप डाउन के केस में क्या होगा कि ये पेन क्यों नहीं आया? हाँ, गैप डाउन मान लीजिए यहाँ कहीं हो जाए, बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो फिर अपसाइड की पोजीशन कैरी कर लेंगे। टारगेट 100 पॉइंट, उसके बाद प्राइस एक्शन देख के काम करेंगे। लेकिन गैप डाउन छोटा होता है। गैप डाउन छोटा होता है तो ग्लोबल मार्केट को देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट में सेंटीमेंट क्या बन रहा है, और फिर उसके बाद जिस साइड को ये मूव देगा। अगर मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हुआ, फिर ये साइडवेज रहता है कुछ टाइम तक, फिर नीचे को आता है। तो नीचे को आता है तो क्वांटिटी कम, 30% के साथ डाउन साइड की पोजीशन कैरी कर लेंगे। लेकिन अगर ये मूव अप साइड को आता है, तो यहाँ पे हम 50% तक की क्वांटिटी अपनी इन्वॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रखेंगे कल की ट्रेडिंग, और आई होप कि आज ही की तरह कल की भी ट्रेडिंग काफ़ी अच्छी रहे, हमारे लेवल्स ट्रिगर कर जाएँ कल भी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।